हेलो फ्रेंड्स। आपके क्वेश्चन आ रहे थे कि जूनियर सुपर टेट के लिए हम प्रिपरेशन कर रहे हैं तो करंट अफेयर्स कितना पढ़ें। तो इसके लिए मैं आपके पास बताने आई हूँ। पहले भी मैंने वीडियोज़ में इसके बारे में बताया है कि आपको करंट अफेयर्स कितना पढ़ना है, लेकिन फिर से मैं आपको बता रही हूँ। मैंने एक एग्जांपल दिया था कि लास्ट ईयर जो BEO का एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में क्या हुआ था कि पेपर पोस्टपोन जब हुआ एग्ज़ाम तो पेपर बन चुके थे। ओके, उस पेपर में जो करंट अफेयर्स आए थे तो पहली बार जो एग्ज़ाम की डेट थी उसके पहले के आए थे। ठीक है, जब एग्ज़ाम हुआ तो जो करंट अफेयर्स था वो पहले का ही था। तो ठीक ऐसे ही इस बार भी यह जूनियर एडेड का जो एग्ज़ाम पोस्टपोन हुआ है तो काफ़ी कम समय था। ठीक है, जब पोस्टपोन हुआ तो एग्ज़ाम होने में और पोस्टपोन में काफ़ी कम समय था, तो इसलिए ऐसा है कि पेपर बन चुका होगा। और अगर पेपर बन चुका है तो करंट अफेयर्स कितना आएगा लास्ट ईयर का। ठीक है, तो 2020 फरवरी से लेकर 2021 मार्च तक के करंट अफेयर्स आने के चांसेज हैं सबसे ज़्यादा। बट अगर हमें मान लें कि ऐसा हुआ हो कि करंट अफेयर्स न बदला हो, मतलब पेपर न बना हो उस समय, अभी पेपर बन रहा हो, अब जो 45 डेज हमें मिले थे अब ये लोग पेपर बना रहे हो, अगर हम इसे मान लेते हैं तो फिर क्या होंगे करंट अफेयर्स आने के चांसेज। लास्ट ईयर मतलब 2020, इसमें 2020 में जुलाई से लेकर और अब तक यानी अगस्त तक के करंट अफेयर्स आने के चांसेस हो गए। सितंबर से जुड़े हुए करंट अफेयर्स अब भी नहीं आएंगे। तो आपको क्या पढ़ना है कि अगस्त 2020 से लेकर मार्च 2021 तक के करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ने ही हैं। ठीक है, अगस्त 2020 से मार्च 2021 तक ये तो कंपलसरी है, चाहे पेपर पहले का बना हो चाहे पेपर बाद में बने, आपको उतना पढ़ना है। तो एक काम करिए कि उसके पहले के भी जो करंट अफेयर्स आपने पढ़े तो हैं ही, मार्च में आपने ये सब कुछ पढ़े थे, जब पोस्टपोन हुआ तो आपने पढ़ना बंद किया होगा उसको, तो उसको एक बार आप पढ़ लीजिए। ठीक है, यानी फरवरी 2020 से लेकर, मैं तो ये कहूँगी फरवरी 2020 से लेकर और मार्च 2021 तक पे ज़्यादा फोकस करिए करंट अफेयर्स पे। लेकिन सिर्फ उतना ही नहीं, आप उसके बाद के भी करंट अफेयर्स पढ़ लीजिए। और इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि आप स्पीडी लीजिए। अलग अलग अगर आप जा रहे हैं यूट्यूब चैनल से, अगर आप इसको पढ़ रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। लेकिन अगर आप स्पीडी ले लेते हैं तो स्पीडी में उतना ही है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है। और वे लोग काफ़ी समय से पेपर बना रहे हैं, काफ़ी समय से वे जो बुक बना रहे हैं उस बुक के बारे में उनको पता है कि कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि स्पीडी बेस्ट है। अब तक के जितने भी एग्जाम्स हुए हैं वनडे एग्जाम, उसमें स्पीडी से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो आप स्पीडी ले लीजिए, 2020 की स्पीडी दिसंबर वाली ले लीजिए, तो आपको जनवरी 2020 से दिसंबर 2020 तक के सारे क्वेश्चन वहाँ से मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरी स्पीडी आप ले लीजिए अगस्त या सितंबर 2021 की। इसमें सितंबर 2021 के अगर ले रहे हैं वार्षिक, तो आपको जनवरी 2021 नहीं, सितंबर या अक्टूबर 2020 से लेकर यहाँ तक के करंट अफेयर्स आपको मिल जाएंगे। ठीक है, मोस्टली इतनी पतली सी होती है तो उसमें करीब 100 पेज तक होते हैं और आराम से आप उसको 5 से 6 बार रिवाइज कर सकते हैं। इतने दिन आपके पास हैं, 45 डेज है ना आपके पास, तो आप आराम से रिवाइज कर सकते हैं उसको। तो आप 2 बुक ले लीजिए स्पीडी की, और सबसे ज़्यादा फोकस आप करिए जो अगस्त महीने से लेकर अगस्त 2020 से लेकर मार्च 2021 तक का। ठीक है, और उसके पहले के यानी 2020 और 2021 आप समझ लीजिए, यहाँ से आएंगे करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो भी हैं उनको मैं अब क्या कर रही हूँ कि हर डे पर डे मैं आपको सुबह सुबह मैं टारगेट देती हूँ कि दिन भर में आज आपको कितना पढ़ना है। ओके, तो आप वो टारगेट सुबह लीजिए या जब भी आप सो के उठते हैं उस टारगेट को लीजिए, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा है। तो जब भी आप सो के उठते हैं तभी वो टारगेट लीजिए, और जब तक उस दिन का टारगेट पूरा ना हो जाए तब तक सोना नहीं है। मैंने ये नहीं कहा था कि सुबह सो के उठिए तब से रात में सोने तक, जब तक वो टारगेट पूरा नहीं होता है तब तक मत सोइएगा। ठीक है, तो वो टारगेट लीजिए और तैयारी करिए।
45 डेज अच्छे होते हैं। मैंने मिशन 36 जो शुरू किया है, 36 डेज में आपके कोर्स कंप्लीट भी होंगे, रिवीजन भी हो जाएगा, और बाकी जो डेज बच रहे हैं वो बीच में रिवीजन के लिए हैं, ठीक है। इसीलिए 36 डेज मैंने लिया था, नॉट 45, क्योंकि उस समय भी जब पहली बार एग्जाम आया तब भी 45 डेज बचे थे, लेकिन मैंने 36 डेज इसीलिए लिए थे कि 36 डेज में आपका रिवीजन बहुत बेहतर हो सकता है, और बीच बीच की जो टाइमिंग है उसमें आप क्या कर सकते हैं, बेहतर एक बार दोबारा रिवीजन कर सकते हैं। तो इस बीच में आपको 5 से 6 बार रिवीजन करना है पूरे कोर्स का। आप कर सकते हो, बहुत ही ईजिली कर सकते हो। कोर्स जो है बहुत ज़्यादा दिखने में तो है, लेकिन फिर भी आप कर लेंगे। ओके, तो इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँ, कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको उसके बारे में बता दूँगी। ओके, थैंक यू।